हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका कुशवाहा। स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पर। तो आज हिंदी साहित्य की ये चौथी क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा, काव्य विभाजन और नामकरण, उसके बाद आदिकालीन परिस्थितियों के बारे में जान लिया है। तो अब आदिकालीन साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। आदिकालीन साहित्य को गणपति चंद्रगुप्त ने 3 भागों में विभाजित किया है। आदिकालीन साहित्य को गणपति चंद्रगुप्त ने 3 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से? धर्माश्रित, राज्याश्रित और लोकाश्रित, ठीक है। धर्माश्रित का अर्थ होता है धर्म पे आश्रित साहित्य, जो साहित्य धर्म पे आश्रित थे, मतलब धार्मिक साहित्य। राज्याश्रित का अर्थ है राजाओं के अंतर्गत रहकर लिखे गए साहित्य, जैसे राजाओं महाराजाओं के ऊपर लिखे गए जो साहित्य थे वो राज्याश्रित साहित्य कहलाए। लोकाश्रित का अर्थ है जो जन साधारण पर लिखे गए। इसके अंतर्गत, लोकाश्रित के अंतर्गत कौन कौन से साहित्य है? गद्य और पद्य। लोकाश्रित को लौकिक साहित्य भी कहा जाता है, ठीक है। धर्माश्रित के अंतर्गत आए सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य, ठीक है। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य। राज्याश्रित के अंतर्गत आए रासो साहित्य, ठीक है। और लोकाश्रित के अंतर्गत पहले ही बताया गद्य और पद्य। ओके, गद्य और पद्य। फ्रेंड्स, हम लोग जितना भी पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे, वो एग्जाम से रिलेटेड ही पढ़ेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, ठीक है। जो भी पढ़ेंगे वो सभी इंपॉर्टेंट से, इससे काफी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, और बन सकते हैं आगे भी, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं सिद्धों का उदय कैसे होता है। तो आज हम लोग सिर्फ सिद्ध साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, और नाथ साहित्य भी है लास्ट में, थोड़ा सा ही है। नाथ साहित्य को अगली क्लास में ही पढ़ना है, लेकिन आज सिद्ध साहित्य कंप्लीट हो जाएगा। तो सिद्ध साहित्य का उदय कैसे होता है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं बनी, हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म का जब पतन हो रहा था तो बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं बनती है, हीनयान और महायान। फिर महायान की 2 शाखा बनती है। महायान की 2 शाखा बनती है कौन कौन से? सहजयान और वज्रयान। सहजयान और वज्रयान। वज्रयान जो थे उनकी दिलचस्पी किसमें थी? जादू टोना, तंत्र मंत्र और जप तप में। जो वज्रयान थे उनकी दिलचस्पी थी जादू टोना, तंत्र मंत्र और जप तप में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। वज्रयान, महायान को 2 भागों में बांटा गया था, सहजयान और वज्रयान। तो वज्रयान जो थे उनकी दिलचस्पी थी जादू टोना, तंत्र मंत्र इत्यादि में। तो वज्रयान जो थे, वज्रयान का जो प्रचार किया जिन लोगों ने, वो वज्रयानी कहलाए। वज्रयान का प्रचार करने वाले वज्रयानी कहलाए, ठीक है। और ये वज्रयानी जो थे, वज्रयान का प्रचार करने के लिए जिस प्रकार के साहित्य का इन्होंने रचना किया वो सिद्ध साहित्य कहलाया। वज्रयानी जो थे उन्होंने वज्रयान का प्रचार करने के लिए जिस प्रकार के साहित्य का रचना किया, ठीक है, वो सिद्ध साहित्य कहलाया, वही सिद्ध साहित्य कहलाया। वो जो सिद्ध साहित्य था वह देश भाषा या फिर जन भाषा में रचा गया, ठीक है। देश भाषा या फिर जन भाषा थी उसकी, उस साहित्य की भाषा। उस साहित्य की भाषा क्या कहलाई? देश भाषा या फिर जन भाषा। अब है सिद्धों की भाषा। सिद्धों की भाषा कैसी थी? संध्या भाषा। सिद्धों की भाषा थी संध्या भाषा, जो उलटवासी शैली भी जिसे कहा जाता है। संध्या भाषा का अर्थ है कि प्रतीक चिन्हों में बात करना, मतलब कोड वर्ड में बात करना, ठीक है। जैसे पहेलियों में बात करना। साधारण इंसान की बस की बात नहीं है कि उस तरह की भाषा को समझ पाए। जिसे वह भाषा आती है, मतलब जिसे इस तरह की भाषा आती होगी वही इस भाषा को समझ पाएगा, उसके अलावा कोई नहीं। तो संध्या भाषा का मतलब है प्रतीक चिन्हों में बात करना, अर्थात पहेलियों में बात करना। सिद्धों की ये भाषा थी। सिद्धों की भाषा क्या थी तब? संध्या भाषा। परंतु अपने वज्रयानी का प्रचार करने के लिए जिस प्रकार के साहित्य का उन्होंने रचना किया उसे सिद्ध साहित्य कहलाया। और वह सिद्ध साहित्य किस भाषा में था? जन भाषा में, अर्थात देश भाषा में, ठीक है। तो अब आगे है सिद्धों की संख्या। सिद्धों की संख्या कितनी थी? 84। सिद्धों की संख्या थी 84। ये जो संख्या बताया था किसने बताया? राहुल सांकृत्यायन ने। सिद्धों की संख्या थी 84, जो कि राहुल सांकृत्यायन द्वारा दिया गया है। ओके, अब है कि जो सिद्ध थे उन्हें सिद्ध क्यों कहा गया? क्योंकि ये तंत्र मंत्र जप तप के माध्यम से सिद्धि चाहते थे। क्योंकि ये सिद्धि किस प्रकार चाहते थे? तंत्र मंत्र जप तप के माध्यम से ये सिद्धि चाहते थे, इसलिए इन्हें सिद्ध कहा गया, ठीक है। अब है सिद्धों की विशेषता। सिद्धों की विशेषता थी कि ये तंत्र साधना पे महत्व देते थे, ठीक है।
किस पर महत्व देते थे? तंत्र साधना पर ये महत्व देते थे। इसके बाद है वर्णाश्रम का इन्होंने विरोध किया। सिद्ध जो थे इन्होंने वर्णाश्रम का विरोध किया। वर्णाश्रम व्यवस्था मतलब वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इस तरह जात पात भेदभाव का विरोध किया सिद्धों ने। इनकी भाषा कैसी थी? पहले ही बताया, सांध्य भाषा शैली थी इनकी। सांध्य भाषा शैली थी। कबीर का उलट भाषियों मतलब कबीरदास के उलट भाषियों में कबीरदास की उलट भाषी सांध्य भाषा का विकसित रूप है। ठीक है, सांध्य भाषा को मतलब और विकसित तरीके से, मतलब और अच्छी तरीके से किसने व्यवहार किया? कबीरदास ने अपने दोहों में उसका प्रयोग किया। ठीक है, मतलब दोहों में या फिर अपनी जो भी रचना की उसमें प्रयोग किया, मतलब सांध्य भाषा का विकसित रूप उन्होंने प्रयोग किया था कबीरदास ने अपनी रचनाओं में। ठीक है, इसके बाद नारी साधना का केंद्र। सिद्धों के साधना का केंद्र क्या था? नारी, मतलब नारी थी। ठीक है, जैसे ये नारी को साधना से अलग नहीं मानते थे, मतलब नारी को लेकर ही साधना करने का इनका एक तरह से इनकी प्रवृत्ति रही है, मतलब इनके साधना का केंद्र नारी रही है, नारी को छोड़कर ये साधना नहीं करते थे। ठीक है, आगे है पंचमकार की दुष्प्रवृत्ति। इनमें और दुष्प्रवृत्ति थी क्या? पंचमकार की दुष्प्रवृत्ति। पंचमकार में कौन कौन से आते हैं? मांस, मदिरा, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन। ठीक है, मांस, मदिरा, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन। इनके अनुसार ये गलत नहीं था। इनके अनुसार मतलब इस तरह की चीजों का सेवन करना गलत नहीं था, ये इनकी दुष्प्रवृत्ति थी। ठीक है, नारी साधना का केंद्र था, इनके नारी साधना की केंद्र थी। इसके अलावा पंचमकार की दुष्प्रवृत्ति थी इनमें मांस, मदिरा, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन। ठीक है, एक अच्छा काम करते थे कि वर्णाश्रम व्यवस्था का इन्होंने विरोध किया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। महासुखवाद द्वारा ईश्वर की प्राप्ति। महासुखवाद द्वारा ईश्वर की प्राप्ति। अब ये महासुखवाद क्या है? महासुखवाद का अर्थ है कि संसार में रहते हुए इसके सारे सुख का भोग करते हुए ईश्वरत्व की प्राप्ति करना। इनका ये मतलब मानना था कि हर तरह की सुख भोग विलास का ग्रहण करते हुए ईश्वर की प्राप्ति करना, अर्थात साधना करना, मतलब नारी। अब जानते हैं इनके प्रसिद्ध सिद्ध कौन कौन से? प्रसिद्ध सिद्ध, पहला है सरहप्पा। जो पहली सबसे प्रसिद्ध जो सिद्ध रहे हैं सिद्धों के, सिद्ध संप्रदाय के, वे है सरहप्पा। इन्हें और क्या क्या नाम दिया गया? सरहप्पाद, सरोज वज्र और राहुल भद्र। सरहप्पा के और क्या क्या नाम है? सरहपाद, सरोज वज्र और राहुल भद्र। इनके जितने भी सिद्ध रहे हैं उन सभी ने अपने नाम के आगे, मतलब नाम के अंत में पा लगाया है, आदर स्वरूप। ठीक है, पा लगाया है किस लिए? आदर स्वरूप। जिस प्रकार मतलब जी लगाते हैं हम लोग अपने जी लगाते हैं आदर स्वरूप किसी के भी नाम के आगे, उसी प्रकार ये लोग अपने नाम के आगे पा लगाया करते हैं। ठीक है, आगे है ये प्रथम सिद्ध थे। सरहप्पा जो थे ये सिद्ध संप्रदाय के प्रथम सिद्ध माने जाते हैं और हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। किसके अनुसार? राहुल सांकृत्यायन के अनुसार ये हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। सरहप्पा हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। आगे है दोहा चौपाई शैली का प्रथम जो प्रयोग करता थे वे सरहप्पा ही थे। ठीक है, सरहप्पा को ही माना जाता है। दोहा चौपाई शैली का जिन्होंने प्रथम प्रयोग किया था, किसने किया था? सरहप्पा ने किया था। इनकी कुल रचनाएं हैं 32। सरहप्पा की कुल रचनाएं कितनी है? 32। इनमें प्रमुख है कायाकोश, दोहा कोश, चर्या गीत, सरहपाद, गीतिका। ठीक है, इनकी कुल रचनाएं 32 है, जिनमें प्रमुख है कायाकोश, दोहा कोश, चर्या गीत, सरहपाद, गीतिका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सरहप्पा हो गए प्रथम सिद्ध, हिंदी के प्रथम कवि माना। कौन माना? राहुल सांकृत्यायन ने माना। दोहा चौपाई शैली का इन्होंने प्रथम प्रयोग किया। इनकी कुल रचनाएं कितनी है? 32 है और प्रमुख कौन है? कायाकोश, दोहा कोश, चर्या गीत, सरहपाद, गीतिका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। शबरप्पा। अब है शबरप्पा। सरहप्पा के बाद आते हैं शबरप्पा, जिन्हें शबरो भील भी कहा जाता है। शबरप्पा जो थे ये सरहप्पा के शिष्य थे। शबरप्पा कौन थे? सरहप्पा के शिष्य थे और इनका जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है चर्यापद। चर्या गीत जो पुस्तक थी वह है सरहप्पा की। चर्या गीत पुस्तक है सरहप्पा की और चर्यापद जो है वह है शबरप्पा की पुस्तक। ठीक है, अब है लुइपा। लुइपा जो सिद्ध है वह शबरप्पा के शिष्य है। शबरप्पा सरहप्पा के शिष्य थे और लुइपा शबरप्पा के शिष्य है। ठीक है, इनका सिद्धों में लुइपा का सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। किनके अनुसार? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका माना जाता है? लुइपा का माना जाता है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। और इनकी प्रसिद्ध रचना है लुइपा की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? लुइपा गीतिका।
लुइपा की प्रसिद्ध रचना है लुइपा गीतिका। ठीक है, अब आगे है डोम्भिपा। डोम्भिपा, डोम्भिपा कौन थे? विरूपा के शिष्य। विरूपा एक सिद्ध थे, उसके शिष्य थे डोम्भिपा। डोम्भिपा के कुल ग्रंथ हैं 21। डोम्भिपा के कुल ग्रंथ हैं 21, जिनमें प्रसिद्ध रचनाएं हैं डोम्बी गीतिका, जिनमें प्रसिद्ध डोम्भिपा की प्रसिद्ध रचनाएं हैं डोम्बी गीतिका, युगचर्या, अक्षरोद्युकोपदेश। अक्षरोद्युकोपदेश, ठीक है, अक्षरोद्युकोपदेश। ठीक है, ठीक प्रोनाउंस किया मैंने, अक्षरोद्युकोपदेश। डोम्भिपा विरूपा के शिष्य थे और इनके कुल ग्रंथ 21 रहे हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं डोम्बी गीतिका, युगचर्या और अक्षरोद्युकोपदेश। अक्षरोद्युकोपदेश, ठीक है। अगला है कणहप्पा। कणहप्पा जो थे ये जालंधर के शिष्य हैं। कणहप्पा कौन? जालंधर के शिष्य। कणहप्पा कौन है? जालंधर के शिष्य। इन्होंने कैसे गीत मतलब रहस्य भावना परक संध्या भाषा शैली के अंतर्गत ही आता है। रहस्य भावना संध्या भाषा के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि इसमें भी इस तरह जैसे अपने भाव को व्यक्त किया जाता है कि वह अस्पष्ट होती है, मतलब डायरेक्ट किसी को समझ नहीं आएगी। ठीक है, तुरंत में एकदम से समझ नहीं आएगी, इस पे गहराई से सोचना पड़ेगा। इस तरह का जो गीत लिखे जाते हैं, रहस्य भावना पर गीत लिखने वाले ये एकमात्र कवि थे। कौन? कणहप्पा। ठीक है, रहस्य भावना पर किसके अंतर्गत आती है? किसके अंतर्गत आती है? संध्या भाषा शैली के अंतर्गत आती है, क्योंकि संध्या भाषा शैली में भी प्रतीकों के माध्यम से मतलब प्रतीक चिन्हों के माध्यम से ही बात किया जाता है। आगे है कणहप्पा। कणहप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। कणहप्पा जो थे ये पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। किसके अनुसार? राहुल सांकृत्यायन के अनुसार। ठीक है, कणहप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे राहुल सांकृत्यायन के अनुसार। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं, मतलब रचनाकार माने जाते हैं, सिद्ध माने जाते हैं सिद्धों के। ठीक है, सिद्ध संप्रदाय के बहुत ही महत्वपूर्ण ये सिद्ध माने जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये सिद्ध साहित्य खत्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे सिद्ध साहित्य के जितने भी इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे यहीं से बनेंगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगी हर एक टॉपिक से, लेकिन फिलहाल के लिए अभी टॉपिक पे ही डिस्कशन करते हैं। तो क्वेश्चन भी लेकर आएंगे जरूर जल्द ही। तो अब है नाथ साहित्य। नाथ साहित्य का समयकाल। नाथ साहित्य का समयकाल सर्वसम्मत मतलब सबकी सहमति से कब से माना जाता है? 9 से 14वीं शताब्दी तक माना जाता है नाथ साहित्य का समयकाल। ठीक है, किसके अनुसार? रामकुमार वर्मा के अनुसार। नाथ साहित्य का समयकाल 9 से 14वीं शताब्दी तक माना जाता है रामकुमार वर्मा के अनुसार। ठीक है, सर्वसम्मति से मतलब जिस तरह रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वसम्मति मतलब सर्वसम्मत हर किसी ने मतलब उसे मान्यता प्राप्त है, उसी प्रकार नाथ साहित्य का यह समयकाल 9 से 14वीं शताब्दी तक रामकुमार वर्मा के अनुसार जो दिया गया उसे भी मान्यता प्राप्त है। ठीक है, सिद्ध का जो भोग विलास की योग साधना थी ना, सिद्ध की जो महासुखवाद की साधना थी, उसके विरोध में नाथों का उदय होता है। सिद्धों का जो महासुखवाद की साधना थी मतलब भोग विलास योग साधना थी, उसके विरोध में नाथों का उदय होता है। आगे नाथ संप्रदाय सिद्ध संप्रदाय का विकसित रूप माना जाता है। नाथ संप्रदाय है जो वह सिद्ध संप्रदाय का ही विकसित रूप माना जाता है, क्योंकि नाथ संप्रदाय का उदय भी महायान के वज्रयान शाखा से होता है। ठीक है, सिद्ध संप्रदाय का जो महासुखवाद था, भोग विलास की साधना थी, उसी की तो प्रतिक्रिया स्वरूप नाथ संप्रदाय का उदय होता है। तो इसे भी महायान के वज्रयान शाखा से ही मतलब उदित हुआ माना जा सकता है ना। आगे है नाथ संप्रदाय बौद्धों के, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नाथ संप्रदाय बौद्धों के वज्रयान शाखा से निकला हुआ ही माना जाता है। ठीक है, अब है इसकी विशेषताएं। नाथ संप्रदाय की विशेषता है नारी को साधना के केंद्र से अलग। जबकि सिद्धों के साधना के केंद्र में नारी थी, लेकिन नाथों ने क्या किया? नारी को साधना के केंद्र से अलग कर दिया। ठीक है, उसके बाद पंचमकार का त्याग किया। पंचमकार की जो दुष्प्रवृत्ति थी सिद्धों की, मांस, मदिरा, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन, ये जो पंचमकार की दुष्प्रवृत्ति थी सिद्धों में, इसे नाथों ने अलग किया। ओके, अब है चारित्रिक शुद्धता पर बल दिया। चरित्र की शुद्धता पर बल दिया। ठीक है, सिद्ध युग और भक्ति काल के संत, सिद्ध जो थे युग सिद्ध युग और भक्ति काल के संत युग के बीच कड़ी का काम किया नाथों ने। सिद्ध युग और भक्ति काल के संत युग के बीच कड़ी का काम कौन किया? नाथों ने किया। ठीक है, नाथ संप्रदाय ने किया। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथों को क्या कहा? अवधूत मत सन्यासी कहा। अवधूत किसे कहा जाता है? संत सन्यासी को कहा जाता है अवधूत मत सन्यासी या फिर अवधूत संप्रदाय कहा। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। अब है नाथ
सिद्ध संप्रदाय का विकसित रूप है, पहले ही बताया। ऐसा किसने कहा था? राहुल सांकृत्यायन ने कहा। नाथ सिद्ध संप्रदाय का मतलब सिद्ध साहित्य का विकसित रूप है, ऐसा राहुल सांकृत्यायन ने कहा। ठीक है, तो अभी नाथ साहित्य की और भी डिस्कशन